वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे प्लांटर्स, बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। और वैसे तो हम बाज़ार से प्लांटर्स लेके आते हैं तरह तरह के, लेकिन जो प्लांटर्स हम घर में बनाते हैं उनकी तो बात ही और होती है और बनाने में मज़ा भी बहुत आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्लांटर्स बनाना। उसके लिए देखिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। एक बाउल लिया है जिसके अंदर हम बनाएंगे सीमेंट से, यानी सीमेंट, वाइट सीमेंट से बनाएंगे हम। तो उसके लिए हमने बाउल ले लिया है और हमने लिए हैं कुछ कपड़े। ये देखिए, ये तौलिया है, टॉवल है, और मैंने इसको कट कर लिया है सीज़र की मदद से। इतना बड़ा किया है कि ये आराम से छोटा सा प्लांटर बन जाएगा। ठीक है, ये ले लिया है। और एक मैंने ऐसे ही रफ़ कपड़ा घर में पड़ा हुआ था, वो ले लिया है। कुछ उसके लिए सामान लिया है जिस पर हम इसको डालेंगे। और अब चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम लेते हैं सीमेंट। सीमेंट के लिए कोई ख़ास रेशो नहीं है, बस इतना लीजिएगा कि आपके सारे कपड़े उसमें अच्छी तरीके से डिप हो जाए। तो ये हम ले लेते हैं सीमेंट, थोड़ी ज़्यादा सी ले लेते हैं। और ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा, इसलिए कि होता ये है कि जब हम ग्लव्स नहीं पहनते हैं तो अक्सर हमारा हाथ कट जाता है। अगर कहीं से कुछ कटा हुआ होता है तो उसमें काफ़ी जलन से स्टार्ट हो जाती है। और हम इसमें मिलाते जाएंगे पानी, ठीक है। और उसको अच्छा सा हम इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे, कुछ लिक्विड सा बना देंगे, ठीक है। ये देखिए किस तरीके से ये बन गया है। इतना इसका आपने रखना है कि देखिए ये, इसलिए कि हमें इसके अंदर अपने ये कपड़े डिप करने हैं। अब चलिए, हमारा तैयार हो गया है। अब हम ले लेते हैं अपने ये इस तरह के, देखिए हमें इस पर रखना है, ठीक है। मैंने ये ले लिया है बस, और ऊंचा रखने के लिए इस पर हम शॉपर चढ़ा दिया है। सही है, इस पर भी शॉपर चढ़ा दिया है। और ये ले लेते हैं, इसके ऊपर भी शॉपर हम चढ़ा देते हैं। इस तरह से इसको कवर कर देते हैं। और चाहें तो आप टेप की मदद से इसके ऊपर इसको आप लपेट भी दें, ताकि ये जो है हिले नहीं अपनी जगह, ठीक है। इस तरह से आप इसको लपेट दें, ठीक है। ये हमने कर लिया है ऐसे, इससे आपको आसानी हो जाएगी। ये कर लिया हमने, समय इसमें ना चिपक रहा है ये। और अब हम दूसरी को भी इसी तरह लगा देते हैं ताकि ये हिले नहीं, ठीक है। अच्छी तरीके से आप इसको लगा दीजिए। चलिए, ये हमारा हो गया। ये हमारे 2 स्टैंड्स बन गए। अब हमें इसके अंदर पहले एक ले लेते हैं, इधर रख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अभी हम ले लेते हैं ये कपड़ा, ठीक है। इसको हम इसके अंदर अच्छी तरीके से हम इसको डिप कर लेते हैं। इसको खूब अच्छी तरीके से आप कीजिए ताकि इसमें अच्छी तरीके से सारा ये जो सीमेंट है ये इसमें लग जाए। थोड़ी सी गंदगी होगी, लेकिन ये कि चीज़ हमारी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। ठीक है, आपने देखिए इसको चेक करके ऐसे रखना है। इसको आपने इक्वल खुद कर लीजिए कि आपको कहाँ से सही लग रहा है, कहाँ से आपको कुछ गड़बड़ लग रही है। इस तरह से इसके फोल्ड से बना लीजिए सब तरफ से। ठीक है, ये एक हमारा बन गया है। ये हमारा, अब हम इसको ड्राई होने को रख देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसके ऊपर दोबारा नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी हमें क्या करना है। अब हम ले लेते हैं ये वाला। अब इसके अंदर हम इसको भी अच्छी तरह डिप कर लेते हैं। खूब अच्छी तरह आप लगा लीजिए। और कम लगे आपको कि कम है आपके पास सीमेंट, आप और सीमेंट लगा लीजिए, ठीक है। और सीमेंट घोल लीजिए इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से आपने लगाना है इसके अंदर, ताकि ये ना हो कि ये कम रह जाए, ठीक है। इसको भी आप खूब लगा लीजिए अच्छे तरीके से। कम लग रहा है तो थोड़ा सा सीमेंट आप और घोल लीजिए। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा सीमेंट इसमें साइड में डाल के और इसमें घोल लिया है और मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको और अच्छे तरीके से खूब लगा लेंगे, ठीक है।
चलिए, ये हो गया है हमारा तैयार। ठीक है, अब ये इसको आराम से आप इसको इस पर ऐसे डाल दीजिए। ये देखिए, ये मैंने इसको इस तरह कर दिया है और मैं इसी पर रहने दूंगी इसको। ठीक है, अब जब ये ड्राई हो जाएगा, हम 24 घंटे के बाद जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इस पर नेक्स्ट कोट करेंगे। ठीक है, बस अब इसे हमें रख देना है। अब 24 आवर्स हो चुके हैं और अब हम अपने प्लांटर्स को निकालेंगे, चेक करेंगे कि ये कितने कैसे हुए हैं। ड्राई तो ये हो गए थे लेकिन मैंने इनको 24 आवर्स रखा। चल, अब हम इसको आहिस्ते से निकालते हैं। चलें, ये देखिए, ये हमारा प्लांटर तैयार है, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये देखिए, इसमें से ये थैली भी निकाल लेते हैं हम, थैली जो हमने इस पे लगाई थी। ये देखिए, अच्छा मैंने चूँकि होल नहीं किया था, मैंने आपको बताया था आप चाहते तो नीचे होल कर लेते, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रखूँगी अपने ड्राइंग रूम में या अपने लाउंज में और इसके अंदर प्लांट रखूँगी। देखिए, अभी काफ़ी सॉलिड हो चुका है, अभी भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन हम इस पर एक कोटिंग और कर लेंगे सीमेंट की, वाइट सीमेंट की। अब दूसरे वाले अपने प्लांटर को देखते हैं, हम इसको लेकर इधर आते हैं, इसको चेक करते हैं ये कैसा हुआ है। ये भी हो चुका है। हाँ, चलें, ये हमने ऐसे रखा था और ये देखिए, ये भी तैयार हो चुका है। इसको निकालते हैं। ये देखें, हमारा ये वाला प्लांटर भी है, बस थोड़ा सा, क्योंकि ये हमने कपड़े का बनाया था, कपड़े का आम जो है कपड़े का था और ये हमारा टॉवल का था। तो टॉवल ज़्यादा जो है वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा जो है वो मुझे सही लग रहा है, ज़रा हार्ड भी है और ये जो है थोड़ा सा अभी नरम है, तो लिहाजा हम इसके ऊपर भी एक कोट और कर लेंगे। ये हमने ले लिया है वाइट सीमेंट जो हम इसके ऊपर कोट करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम थोड़ा पतला सा बना लेंगे, जैसे हमने वो बनाया था उससे थोड़ा सा ज़रा गाढ़ा बनाएंगे। वो काफ़ी पतला था, ये इतना पतला नहीं करेंगे हम। चलें, अब हम इनके ऊपर दोबारा से कोटिंग कर देंगे। ठीक है, ये ले लेके आप इसके ऊपर दोबारा से कोटिंग कर दीजिए। इससे मैंने सारे अपने इसके ऊपर कर लिया है, तो ये और भी बहुत अच्छा और बहुत जो है ये सॉलिड हो गया है। अब हम इसको खड़ा कर देते हैं ऐसे और हम अंदर की तरफ भी इसके सब कर लेते हैं, ताकि जो इसको ठीक भी कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, तो ये एक्स्ट्रा निकले में इनको तोड़ लेते हैं ऐसे करके, ताकि यहाँ पर भी सारा ये लग जाए। ठीक है, ये देखिए, मैंने ये अंदर भी सारा ये जो इसका था सीमेंट का, और ये सारा मैंने अंदर भी कर लिया है। अब हम इसको देंगे ड्राई होने के लिए, और ये दूसरा वाला हमारा है हम इस पर भी कर लेंगे बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये कपड़े का था ना, तो इस पर भी हम थोड़ा सा कर लेंगे, ताकि जो कपड़ा जो है जो हल्का हल्का सा आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये भी ना दिखे। ठीक है, ये भी सारा हम कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सब पे लगा दिया है सीमेंट, दोबारा से आपके सामने भी लगाया था, अभी पूरा कंप्लीट हो गया है। अंदर भी लगा दिया ब्रश की मदद से, बाहर भी लगा दिया है। इसको देखिए प्लांटर को, ये भी पूरा तैयार हो गया है। और बिल्कुल इसी तरह सीमेंट का मैंने एक और प्लांटर बनाया था, वो भी कपड़ा रखा हुआ था, तो मैंने उसी तरह उसको भी करके गीला करके और एक इसके ऊपर लगा दिया है। अब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये भी बड़ा क्यूट लग रहा है। तब हम इसको ड्राई करने को रख देते हैं और देखते हैं 2-3 घंटे बाद जब ड्राई हो जाएगा तो फिर हम कलर करेंगे या फिर हम ऐसे ही रखेंगे। तो चलिए वेट करते हैं 2-3 घंटे बाद, फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ मैं।
ये देखिए, ये हमने दूसरा जो कोट किया था उसके बाद ये पूरा ड्राई हो चुका है अच्छी तरह कलर, और देखिए काफ़ी सॉलिड हो चुका है। और इसी तरह आप देखिए ये वाला भी बिल्कुल तरीके से अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। और जो तीसरा जो मैंने बनाया था इसके अंदर मैंने एक पॉट भी रखा था, टूटा हुआ पॉट था, और मैंने उसी के अंदर रख दिया था कि मैं उसी के अंदर प्लांट लगा दूँगी, तो वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम करेंगे कलर। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई सा भी कलर कर लें। मैंने एक्रिलिक पेंट लिया है, ये देखिए, और कलर कोई सा भी आप कर सकते हैं। चाहें तो ऐसे भी आप इनको रख सकते हैं, सफ़ेद भी बिल्कुल जैसे प्यारा लग रहा है, लेकिन हम इस पर एक पे कलर कर लेंगे, बाकी जो है मैं ऐसे छोड़ दूँगी। तो हम निकाल लेते हैं कलर। ये देखिए, ये मैंने पेंट करके इनको सुखा दिया था। उसके बाद अब मैंने इसके अंदर प्लांटर रख दिए हैं, यानी प्लांट लगा दिए हैं, कुछ प्लांटर रख दिए हैं। तो आप देखिए कि कितने अच्छा लग रहा है ये, और बहुत इजी तरीके से हमने बनाया है। और यकीन जाने मुझे तो इतना मज़ा आया बनाते हुए भी। अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों की बात ही और होती है, और ये सभी प्लांटर तो बाज़ार में वैसे मिलते भी नहीं हैं। और अब आप ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे छोटे छोटे से बना के आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।